कभी कभी भक्त भागवत जिंदगी भर श्रवण करता रहता है, भक्ति भी जिंदगी भर करता है, बहुत सारी उम्र बीत गई भजन करते भागवत सुनते, पर उसके जीवन में विशेष कोई लाभ नहीं हुआ, उसे कोई फायदा नहीं मिलता, कोई शांति कोई सुकून नहीं मिलता। वो अपनी जिंदगी से ऐसे ही जूझता रहता है, संघर्ष करता रहता है और थका महसूस करता है और उसका विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं इतने वर्षों से कर रहा हूं। सारे महात्मा कथा प्रवचन करता तो यही कहते हैं कि आप ये भक्ति कर लो, आपको सब मिल जाएगा, आप कथा वगैरह कर लो, सब प्राप्त हो जाएगा। पर हमें तो नहीं हुआ, हमें तो सब कुछ नहीं मिला, हम तो संघर्ष लड़ रहे हैं सुख पाने के लिए। तो क्या कारण होगा उसमें, वो भी भेद आज खोलते हैं। आदमी के जीवन में कम से कम 7 जन्मों के पाप और पुण्य चलते हैं, कम से कम। वैसे तो भागवत का दूसरा तीसरा श्लोक तो ये सिद्ध करता है कि अनगिनत जन्मों के पाप पुण्य चलते हैं। जन्मना जायते पुण्यम तदम भागवतम लभेत। भगवान वेद व्यास तो ये लिखते हैं भागवत में कि हजारों हजारों जन्मों के पुण्य जब प्रकट हो जाते हैं तब भागवत श्रवण करने का, भागवत करवाने का, भागवत पढ़ने का, भागवत कहने का लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा ये प्राप्त नहीं है। ऐसे तो करोड़ों लोग बंबई में रहते हैं, पर नश्चलम भागवतम श्रुति, उनके ऊपर कृपा नहीं है ठाकुर जी के, इसलिए वो यहां पंडाल में आ नहीं पा रहे। जिनके ऊपर कृपा है वो तो पंडाल में कथा शुरू होने से पहले आ गए, कलश भी उठा लिया, कलश का भी लाभ ले लिया। पित्रोदकत सदान पुण्यम यस्यं भ्रमन्ति कलकुंभ योगाम निरूपणम नारायणम भवन्त युक्ताय यस्यं लाभेति लाभोत यज्ञयः। भगवान गरुड़ पुराण में कह रहे हैं कि कलश उठाने का मतलब है आपने अपने पितरों को आज जल अर्पण कर दिया। श्राद्ध में जो फल प्राप्त नहीं होता है वो फल भागवत के कलश उठाने से पितरों को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलश यात्रा की महिमा उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है और आज भी ज्यादातर उत्तर भारतीय लोगों ने कलश उठाए थे। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आदि आदि राज्यों में कलश की बहुत महिमा नहीं है, क्योंकि उस तरह का पढ़ाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया। भगवान विष्णु के सवारी, भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान के हाथ में कुंभ लग गया, कलश लग गया, तो गरुड़ भगवान ने मौका पाया तो विलंब नहीं किया। तब भ्रमितौर पृथिव्याय युक्तां गगनोत्र पिंडलोकय। विष्णु पुराण ये प्रमाण करती है कि जब मौका मिला भगवान वरुण को, भगवान गरुड़ को, तो उन्होंने तत्काल जो समुद्र से निकला अमृत था उस कलश को उठा लिया और अपने पितरों को अपना कल्याण करने के लिए उस कलश से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर दी और साथ साथ हमारे और तुम्हारे लिए उन्होंने उद्धार का मार्ग खोल दिया। धरती पर 4 जगह पर कुंभ अमृत कलश झलका दिया। कुछ बूंदें झलक गईं और आकर के सरोवर, तालाब, नदियों में मिल गईं।
वहाँ आज 12-12 बरस के बाद कुंभ लगते हैं। अभी प्रयागराज में वो अमृत कुंभ आने वाला है, उसमें डुबकी लगा करके कलयुग के भी पाप खत्म हो जा रहे हैं। ये उस कुंभ की, उस कलश की महिमा है। इसीलिए आज जिन्होंने भी कलश को सिर पर धारण किया है, उन्होंने भगवान विष्णु के द्वार पर अपनी एंट्री लिख दी, ऐसा समझो। आपका हो गया, हाजिरी लग गई, आपके भाग्य का लेखन प्रारंभ हो गया। केवल कलश यात्रा शोभा यात्रा नहीं है, प्रचार के लिए नहीं है, उसकी महिमा है, महत्व है। आज उस कलश यात्रा को लेकर भगवान गरुड़ न निकलते तो भारत में सनातनी दिव्य ये कुंभ मेला न होता। सब जीव उसमें स्नान करते हैं, पूरे पापी लोग स्नान करते हैं, पाक हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और जब जल गंदा हो जाता है पापों से, तो उसमें ऋषि मुनि साधु संत गोता लगा देते हैं, फिर वो जल साधुओं के शरीर को स्पर्श करके पवित्र हो जाता है। कुंभ और साधु की इतनी महिमा है समाज में। सामान्य जीवों के स्नान से जल अपवित्र तो हो ही जाता है। भस्म लगाकर जो साधु आते हैं तपस्या करके और कुंभ स्नान करते हैं, जल को निर्मल कर देते हैं। इसीलिए पहले साधुओं का स्नान होता है और फिर संसारियों का होता है। सब पवित्र हो जाएं, कोई शेष न रह जाए, किसी का पाप कम न पड़ जाए कि वो दुखदाई बन जाए, उसका पाप सर्वदा नष्ट हो जाए। पुण्याः अति पुण्याम भवन्ते युक्त जीवाः। जीव के पुण्य और पुण्य बढ़ते रहें। फिर एक सवाल है कि क्या नहाने से पुण्य बढ़ता है? ना, नहाने से पुण्य नहीं बढ़ता, पर पाप नष्ट होता है, इसीलिए पुण्य का भोग आता है। जो पुण्य दबे रहते हैं, पाप खत्म हो जाने से वह पुण्य प्रकट हो जाते हैं, इसीलिए पुण्य बढ़ना बोलते हैं उसी को। क्योंकि जीवन में शांति, सुख, सुविधाएं खड़ी होने लगती हैं, पुण्य का प्रभाव बढ़ने लगता है और उसके लाभ जीव को प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए कुंभ स्नान भी अवश्य करें, कलश जरूर उठाएं और अवश्य इस गोता लगाने के लिए भागवत गंगा में पधारें, क्योंकि ये सर्वदा मौका मिलता नहीं है। कैसे कैसे मिलता है? आयोजक यजमान को बहुत कसरत करनी पड़ती है, तब जाकर ये छोटा मोटा बड़ा आयोजन होता है। आप लोगों को ये प्यार प्राप्त होता है भगवान का। आइए लौटकर जो भजन गाया था उसी की व्याख्या कर रहे हैं। श्री बरसाने गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाली कोई मैडम नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। तावते भक्ति त्वया, भक्ति का ही नाम श्री है। और उस संपदा को जो पाना चाहते हैं उनको क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की तरह उस भक्ति का समर्पण गुलाम हो जाना है। उससे लाभ क्या मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि आदमी जब पूरे शरीर से नदी सरोवर में डूब जाता है, डुबकी मार लेता है, तो उसी यहाँ से वहाँ से पानी भर भर के बॉडी को स्नान नहीं करना पड़ता। उसके सारे अंग अपने आप ही भीग जाते हैं, स्नान हो जाता है। ये समर्पण है, इसको गुलामी कह रहा हूं बार बार मैं। जिसने अपनी जीवन का समर्पण कर दिया वो सर्वदा सर्व अंगों से मुक्त हो जाता है। अंगई प्रशद्धई यान वेदम, भगवान वेद कहते हैं, अथर्ववेद कहता है कि आदमी का कोई भी अंग फिर अस्वस्थ नहीं रह जाता है। अगर व्यक्ति समर्पित हो गया भगवान के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, तो उसके किसी अंग में बीमारी रह नहीं जाती है। अंगई प्रयुक्तानाम सर्वः,
उसके सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं।